लड़की पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के घर खाने पर गई थी। तभी उसने हैरानी से देखा कि उसके बॉयफ्रेंड का मृत बड़ा भाई पास में खड़ा है। बड़े साहब का नाम लेना भी मना है। क्या वह चेन झुंझुआंग वाला सैनिक है? ये सुनते ही बॉयफ्रेंड ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसने तुरंत पूछा कि उससे कैसे पता कि उसका भाई सैनिक था। लड़की बोली, वह तो यहीं खड़ा है। उसने भाई के फौजी वर्दी में बहादुर और शानदार रूप का वर्णन किया। यह सुनकर बॉयफ्रेंड अपना आपा खो बैठा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। असल में 3 महीने पहले उसका भाई बाढ़ राहत अभियान के दौरान शहीद हो गया था और उसकी लाश तक नहीं मिली थी। लेकिन लड़की ने कहा, तुम्हारा भाई मरा नहीं है। जब बॉयफ्रेंड ने विश्वास नहीं किया तो वह उससे अपने साधना कक्ष में ले गई और गंभीरता से बोली कि उसके भाई की आत्मा के 3 हिस्से बिखरे हुए हैं। यदि उन्हें समय रहते इकट्ठा नहीं किया गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस समय उसकी एक आत्मा घर में ही मौजूद थी। लड़की ने अपने सारे तांत्रिक उपकरण निकाले, ध्यान केंद्रित किया और अचानक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। तभी भाई की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। बॉयफ्रेंड यह देखकर स्तब्ध रह गया। जब लड़की ने पहली आत्मा को सफलतापूर्वक अपने पात्र में कैद कर लिया तब उसे यकीन हो गया कि वह सच कह रही थी। इसके बाद लड़की उसे उस गांव में ले गई जहां उसका भाई दुर्घटना का शिकार हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव वालों का दरवाजा खटखटाया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव वाले एक तथाकथित महान गुरु की पूजा कर रहे थे और उसके अधूरे ताबीजों को चमत्कारी मानते थे। लड़की ने ताबीज देखते ही कहा, ये कोई दिव्य ताबीज नहीं बल्कि बेकार नकली कागज हैं। ऐसे 100 ताबीज मैं अभी बना सकती हूँ। गांव वाले भड़क उठे। उनके अनुसार वह गुरु ही गांव का रक्षक था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वही दुष्ट ताओवादी साधु पूरे गांव को नियंत्रित कर रहा था। उसने न केवल भाई का श्रेय चुराया था बल्कि उसकी आत्मा को एक लॉकी में बंद भी कर रखा था। लड़की ने गांव वालों को चेतावनी दी, वह धोखेबाज है, सावधान रहो, नहीं तो तुम सब बुरी शक्तियों के शिकार हो जाओगे। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी वह बूढ़ा साधु वहां आ पहुंचा। गांव वाले उसकी पूजा करने लगे। गुस्से में साधु लड़की पर हमला करने ही वाला था कि उसने एक सत्य ताबीज उसके शरीर पर चिपका दिया। अचानक साधु सब सच उगलने लगा। 3 महीने पहले आई बाढ़ को रोकने में मेरा कोई योगदान नहीं था। जब सैनिकों ने पानी रोक दिया तभी मैं नीचे आया और सारा श्रेय खुद ले लिया। तुम लोग इतने भोले हो कि मेरे कुछ दिखावे देकर मुझे भगवान मान बैठे। यह सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। उसी समय भाई की दूसरी आत्मा भी मुक्त हो गई और लड़की ने उसे भी अपने पात्र में सुरक्षित कर लिया। अब तीसरी आत्मा की तलाश शुरू हुई। तभी एक बुजुर्ग गांव वाले ने कहा, 3 साल पहले मैंने इस सैनिक को गांव के एक पुराने मंदिर में देखा था। वे तुरंत वहां पहुंचे और सचमुच भाई की दयनीय अवस्था वाली आत्मा को देखा। बॉयफ्रेंड दुखी होकर बोला, मेरे भाई की यह हालत कैसे हो गई? तभी आत्मा खोजने वाला यंत्र तेजी से बजने लगा। कंपास ने संकेत दिया कि तीसरी आत्मा पास के एक होटल में है। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। वे पहले खाना खाने का सोच ही रहे थे कि अचानक एक और रहस्यमयी घटना घट गई। आखिरी आत्मा सामने आ चुकी थी और वह यानरुई होटल की मालकिन